नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 8 स्वर परिचय में आज हम स्वर बड़ा ऊ के बारे में सीखेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की भाषा भारती की पुस्तक ओपन करना है और आपको यह वाला पेज निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बड़ा ऊ के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम बोर्ड में चलते हैं और बोर्ड के माध्यम से हम सबसे पहले स्वर बड़ा ऊ का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मैं यदि पूछूं कि ये चित्र काय का है तो आप बोलेंगे ये है ऊन का। फिर मैं पूछूं कि ये चित्र काय का है तो आप बोलेंगे ऊंट का। और ये क्या है? ये है ऊ से उल्लू। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऊ से उल्लू के बारे में जाना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इन चित्रों का नाम पूछा तो मैं इन चित्रों का नाम सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं इस प्रकार से। तो ये है ऊन है, ठीक है ना, ये आप सभी को पता है। और ये जो है ये है ऊंट है, ठीक है ना। ऊ के ऊपर इस प्रकार से चंद्र बिंदु बनी रहती है और ये जो है ये है उल्लू है, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि आप सभी को चित्र का नाम पूछा और इन चित्रों का जो है वो मैंने नाम लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताइए ये क्या है, तो निश्चित रूप से आप लोग इसको हो सकता है कि ऊंट का या फिर आप ऊन का कहें या फिर बड़ा ऊ बोले या फिर ऊ से ऊन बोले। आपके जवाब तरह तरह के हो सकते हैं। जो आपने घर में सीखा है, आपके भाई बहनों ने सिखाया है, आपके माता पिता ने सिखाया है, वही चीज आप बोलेंगे। तो मैंने चित्रों के बारे में पूछा तो ये जो है ऊन है और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसका जो नाम है ये लिखा हुआ है ऊन और ये ऊंट का नाम यहां लिखा हुआ है और ये है उल्लू का, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप शब्द को देखिए। यहां पर जो ऊन शब्द लिखा हुआ है इसका जो पहला अक्षर है वो है ऊ। क्या है? ऊ। और यहां पर ऊंट को देखिए, इसका जो पहला अक्षर है वो है ऊ, ठीक है ना। इस प्रकार से अब रही बात, तो इसको क्या बोलेंगे जी? सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, क्या हम इसको ऊन का कहें, क्या हम इसको ऊंट का कहें, क्या इसको बड़ा ऊ बोले, क्या ऊ से ऊन बोले या फिर ऊ से ऊंट बोले। तो आपको मैंने पहले ही भी बताया है, इसके पहले हम जितने भी स्वर परिचय में हमने उनके बारे में जाना है तो मैंने आपको यह बताया है कि भैया हर किसी चीज या हर एक वस्तु का नाम होता है और उसको उसी के नाम से पुकारना चाहिए या उसे वैसा ही बोला जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि ये चित्र काय का है तो आप लोगों ने बोला कि ये ऊन का है। फिर मैंने पूछा कि ये काय का है तो बोले ये ऊंट का है। तो ऊंट का नाम ये लिखा है, जैसे हम हैं तो हमारा भी नाम होता है, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं, ठीक है ना। वैसे ये ऊन है तो ये ऊन का नाम है। हाँ, इस नाम का जो पहला अक्षर है वो है ऊ है और ऊंट जो शब्द है इसका भी आप देख रहे हैं पहला अक्षर जो है वो है ऊ है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इन चित्रों के नाम का पहला अक्षर ऊ होने के कारण हमें ऊ से ऊंट और ऊ से ऊन सिखाया गया। चूंकि हम इस अक्षर को जब स्कूल नहीं आते थे तब उतने अच्छे से नहीं पहचानते थे, मगर हमने ऊंट का चित्र तो देखा ही था शादी ब्याहों में या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर ये सवारी के रूप में हमें वहां पर देखने को मिलता है, जहां पे हमको घुमाया जाता है बैठा के। और रही बात ऊन, तो ऊन को तो हम बचपन से जानते हैं, हमारी मम्मी या फिर हमारी दादी जो है ऊन से स्वेटर बनाती हुई हमें दिख जाती हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आपको ये वाला जो स्वर है इसको याद कराया जाता है, इसीलिए आपको जो है ऊ से ऊन या फिर ऊ से ऊंट आपको सिखाया जाता है। इसका मतलब इस अक्षर को सिखाने के लिए इन चित्रों का माध्यम लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस अक्षर से पहले आप इन चित्रों को जानने लगे होते हैं, चित्रों की पहचान हो जाती है। तो अब इसको कहेंगे क्या? इसको जो कहोगे आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ ऊ। ये दीर्घ स्वर है
इसका थोड़ा सा जोर से उच्चारण होना चाहिए। अब दीर्घ का मतलब ये नहीं कि आप इसको बड़ा ऊ बोलो। यदि आप बड़ा ऊ बोलोगे तो निश्चित रूप से बड़ा ऊ की मात्रा बोलोगे, और जब आप शब्द पढ़ोगे तो बड़ा ऊ यदि आप वहां उच्चारण करोगे तो शब्द पढ़ने में जो है ये व्यवधान उत्पन्न करेगा, और शब्द क्या लिखा है ये आपका जो माइंड है वो लिंक नहीं कर पाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप इसे जो बोलेंगे वो सिर्फ ये बोलें ऊ। अब रही बात, इसके पहले हमने ये वाला ऊ सीखा है, ठीक है ना। इनका उच्चारण जो है वो लगभग लगभग सेम निकलता है, मगर सिर्फ मात्र इनको उच्चारण करने में अंतर क्या है मैं वो बता देता हूं। इसको आप धीर से बोलेंगे, जैसे आपने ई और ई स्वर में आपने करा था, तो इसको यदि आप बोलेंगे तो आपकी जो आंखें हैं निश्चित रूप से वो खुलेंगी और ऐसा लगेगा, डरावना सा चेहरा लगेगा। कैसे? ऊ ऐसे। और ये जो है वो है ऊ है, क्योंकि ये ऊ से उल्लू है और ये वाला जो है ऊ से ऊन है। तो यहां पर जोर लगता है, आंखें खुलती है, डरावना चेहरा दिखता है, जैसे ई और ई ऐसे। ऊ ऊ। अब इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में उच्चारण का भी अंतर है, इन दोनों में देखने का भी अंतर है, और इन दोनों को लिखने में भी अंतर है। एक ऊ में पूंछ नहीं है और एक ऊ में जो देख रहे हैं आप पूंछ बनी हुई है। इस प्रकार से इन दोनों स्वर को आप याद रखेंगे। आज से आप सिर्फ इसे ऊ कहेंगे और इसे जो है आप क्या कहेंगे? ऊ कहेंगे। हाँ, इसको आप ऊ से उल्लू बोल सकते हैं यदि आपको याद नहीं है। जब तक याद नहीं है तब तक आप ऊ से उल्लू बोलिए, और इसको भी आप ऊ से ऊन बोल सकते हैं या ऊ से ऊंट भी आप बोल सकते हैं, जब तक याद ना हो जाए। यदि याद हो जाए तो मेरी वही कविता याद रखिएगा, ऊ को उल्लू, ऊ को ऊंट नहीं बोलेंगे, ऊ को ऊ और ऊ को ऊ ही बोलेंगे। तो मेरा कहने का मेरा मतलब यह है, यदि आप दोनों को ऊ ही बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि इसको थोड़ा सा जोर से बोलना है, इसको थोड़ा सा धीर से बोलना है, बस अंतर यही है। तो हमने चित्रों के माध्यम से इनके नाम का जो पहला अक्षर है उसके माध्यम से ये बताया मैंने कि इनको जो है ऊ से ऊन और ऊ से जो उल्लू क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। इनके नाम का पहला अक्षर होने के कारण इनको जो है ऊ से ऊन और ऊ से उल्लू बोला जाता है, इस अक्षर को याद कराने के लिए। मगर अब हम अक्षर का परिचय जान रहे हैं, अक्षर के बारे में जान रहे हैं, तो पूरा ही जान लें कि ऐसा क्यों बोला जाता है और बोलना क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर बात क्लियर ये हो चुकी है कि ये ऊ है और ये ऊ है। तो दोनों में अंतर क्या क्या है? दोनों में अंतर उच्चारण में भी अंतर है, देखने में भी अंतर है, और यहां पर लेखन में भी अंतर है। तो चलिए अब आपकी जो बुक है उस बुक में चलते हैं, आपको किस प्रकार से आपको लेखन अभ्यास करना है मैं इस पर चर्चा करता हूं। चलिएगा, यहां पर इस जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे और इस वर्कशीट में आएंगे तो यहां पर इस वर्कशीट को कंप्लीट करने से पहले एक नियम आप जरूर याद रखें। आप देखें, पहले बोलें फिर आप लिखें। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, फिर आपको जो है नीचे की लाइनों को आपको लिखना होगा। तो आप देखें, सबसे पहले देखें और बोलें। तो इसका उच्चारण जो है आप कैसे करेंगे? ऊ, ऐसे थोड़ा जोर से, ठीक है ना। कैसे? ऊ, ऐसे लिखते जाएंगे और आप बोलते जाएंगे ऊ। आप यदि याद नहीं हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, और एक बार आप ऊ बोलते जाइए, ऊ ऐसे, ऊ ऐसे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जो है इनको आप नीचे तक लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पर वर्कशीट दी हुई है। अब हम चित्रों की बात कर लेते हैं। चित्र को बड़े ध्यान से देखिए जरा, यहां पे अब चित्र को देखते हैं, देखिएगा। अब यहां पे जो देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये उदबिलाव का चित्र है, ठीक है ना। तो उदबिलाव, मगर यहां पर उदबिलाव का नाम तो लिखा है मगर नाम में पहला अक्षर नहीं लिखा। देखिए यहां पर ये ऊन का चित्र है, तो ऊन शब्द में देखिएगा यहां पर पहला अक्षर जो है वो नहीं है और यहां पर न लिखा हुआ है। वैसे ही यहां पर आप देख रहे हैं ट लिखा हुआ है और ऊ पहला अक्षर जो है वो गोल है। तो यदि हम यहां पर इस चित्र के सामने अभी जो हमने स्वर सीखा जिसके बारे में, यदि हम इस स्वर अक्षर को यहां पर बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? उदबिलाव हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊन और ये हो जाएगा
ऊंट, इस प्रकार से। और आपको इसी के जैसे इसके आसपास जो है आपको अक्षर बनाने हैं और बोल बोल के आपको लिखना है। कैसे? ऊ ऐसे, ऊ ऐसे, जे, ऊ, देखिए, ऊ, 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 इस प्रकार से आपको लेखन अभ्यास करना है। अब ये वर्कशीट आपकी एंड हो जाती है, तो इसमें अभ्यास का तो आपको थोड़ा सा ही मौका मिलता है। तो अब आपको जो है आपकी कॉपी में आपको लेखन अभ्यास करना होगा। तो आप अपनी 2 लाइन वाली कॉपी को निकाल लीजिए और आप ऊपर की लाइन में पहले अ स्वर लिखिए, फिर आ लिखिए, फिर ई लिखिए, फिर ई लिखिए, फिर ऊ लिखिए और फिर ऊ लिखिए। और यहां पे ऊन, ऊट और उदबिलाव, इस प्रकार से 3 शब्द लिखेंगे और इनको बोल बोल के आप नीचे तक लिखें। ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। राइटिंग आप सुंदर बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कॉपी में लेखन अभ्यास करें, और चाहे गणित हो, इंग्लिश हो, या फिर आप गणित हो गई, इंग्लिश हो गई और हिंदी हो, मगर आपको बोल बोल कर ही लिखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू अक्षर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।